अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि डीपीसी हमें डालनी चाहिए या डालनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमने डीपीसी डालनी है, उसके ऊपर पूरा ख़र्चा करना है, मजदूरी, बजरी, सीमेंट, रेत, हर चीज़ लगानी है। उसके बाद भी 2-4 साल के बाद हमारा पेंट और प्लस्तर नीचे वाली दीवारों से ख़राब होना शुरू हो जाना है, तो फिर हम डालते ही नहीं। एक ही दुख होगा ना कि हमने डीपीसी डाली ही नहीं, इस वजह से हमारा पेंट प्लस्तर ख़राब हो रहा है। अगर हमने डाली भी है और ये भी ख़राब हो रहा है, तो फिर भाई नुकसान तो बनता है, फिर बोलना तो बनता है, पूछना तो बनता है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं कि डीपीसी किस तरीके से डालनी चाहिए और डीपीसी डालने के बावजूद क्यों पेंट और प्लस्तर ख़राब होता है। इसकी दो वजह होती हैं। सबसे पहली वजह होती है बुनियादों का लेवल करना। इंशाल्लाह डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 5-7 मिनट की, तो आपने कोशिश करनी है थोड़ा सा बात को समझने की। सबसे पहली बात, हमारी बुनियादों का लेवल होना ज़रूरी है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें 99% ये यकीन होना चाहिए कि सूत्र, 2 सूत्र, 3 सूत्र का फ़र्क हमारी बुनियादों में आ सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं आ सकता। एक बात होगी। दूसरी बात ये कि जब हम डीपीसी डालें तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि डीपीसी हमारी 2 इंच की होनी चाहिए। वो क्यों? अगर 1 इंच या आधा इंच हमारे लेवल में कुछ फ़र्क रह गया बुनियादें बनाते हुए, तो अगर हमारी डीपीसी 2 इंच है तो वो कवर कर जाएगी। अगर हमने डाली ही 1 इंच है तो 1 इंच का वैसे हमारी बुनियादों में फ़र्क आ गया, तो हमें डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अगर हमने 2 इंच डाली है तो अगर इंची का फ़र्क भी आ गया तो वो भी इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। उससे अगली बात, लेवल हमने कर लिया, डीपीसी हमने 2 इंच की डालना शुरू कर दी। अब इसमें जो रेशो रखना है वो हमने कोशिश ये करनी है कि 3-2-1 का मिसाला लगाओ। 3-2-1 की बजरी हो, यानी 3 बजरी के हो, 2 रेत के हो और 1 सीमेंट का हो। क्योंकि हम मोटी बजरी डालते हैं जिसे हम 3 सूत्र डॉन बोलते हैं, हम डीपीसी में भी वही बजरी इस्तेमाल करते हैं। अगर पेन आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर भाई रेत और भी आपको कम डालना चाहिए। जितना रेत कम होगा उतना आपका डीपीसी मजबूत और म्यारी होगा। इससे अगली बात, ये आप देख रहे हैं, ये खाली सीमेंट है। जब हमने 3-2-1 का माल डाला, उसके बाद उसे गड़माले के साथ प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर एक लेयर खाली सीमेंट की हम लगाएंगे ताकि कोई मिसाम इसमें बाकी ना रहे। इससे अगली बात, जितनी जगह की हम डीपीसी डालेंगे, हम एक साइड से शुरू करेंगे और दूसरी साइड तक जाएंगे। जहाँ जहाँ फर्मे के जोड़ आएंगे, एक फर्मा उठा के जब दूसरी जगह पे लगाते हैं, ये लड़का बंद कर रहा है, वो जो 1-1.5 इंच का सुराख होता है वो साथ के साथ ही हम बंद करवा देंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन डीपीसी डाल देंगे, दूसरे दिन हम बंद करवाएंगे, तो दूसरे दिन जैसे ही बंद करेंगे तो वो वहाँ से दरार दे जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंशाल्लाह हमारी डीपीसी में कोई दरार नहीं है। उसकी वजह यह कि हम साथ के साथ जहाँ से शुरू करते हैं उसे एक तरफ से लंबा ले जाते हैं, जहाँ पे उसने ख़त्म होना होता है वहाँ से जाके हम दूसरी दीवार को शुरू कर लेते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी डीपीसी के अंदर जोड़ नहीं आता। ठीक हो गया भाई। उससे अगली बात, डीपीसी भी हमने 2 इंच डाली, लेवल भी हमने बुनियादों का बिल्कुल ठीक तरीके से देखा, उसके ऊपर नीरू की लेयर भी लगाई। फिर हमारा प्लस्तर क्यों ख़राब हुआ भाई? फिर आपका प्लस्तर इंशाल्लाह ख़राब हो ही नहीं सकता अगर आपके फ़र्श का जो लेवल है, जो आपने फ़र्श का लेवल रखा हुआ है, वो डीपीसी से नीचे है। अगर आपके फ़र्श का डीपीसी के ऊपर आ जाता है, आपका फ़र्श डीपीसी क्रॉस कर जाता है, तो फिर भी आपका काम ख़राब हो सकता है। आपको सोचना ये चाहिए, जब आपने काम शुरू करवाना है तो सबसे पहले रोड का लेवल लेना है। जिधर रोड का लेवल आता है उसके ऊपर आपने कितना चिनाई लगानी है, 1 फीट करनी है, 1.5 फीट करनी है या 2 फीट करनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। जहाँ पे आपकी बुनियाद का टॉप लेवल आता है वहाँ से दीवारों का हर कोना लेवल में हो। उसके बाद इसमें आप कहेंगे कि ये पूरी डीपीसी डली हुई है, इसमें कोई दरवाजे की जगह नहीं छोड़ी है, कोई कुछ नहीं छोड़ा हुआ। तो भाई ये हमारी एक डीपीसी है, इसके ऊपर हमने 18 इंच चनाई लगानी है, उसके ऊपर हमने दूसरी डीपीसी डालनी है।
इस डीपीसी के ऊपर जब हम रद्दे लगाएंगे तो भी मैं आप तमाम दोस्तों को दिखाऊंगा कि पहला रद्दा हम डीपीसी के ऊपर किस तरीके से लगाते हैं, और उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा उससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह कि जब हमारी बुनियादें तैयार हो जाती हैं तो हम अपनी बुनियादों के साथ क्या 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 करते हैं। तो आप तमाम दोस्तों को ये सारी बातें बताने का एक ही मकसद है कि आपका घर अल्लाह करे खूबसूरत बने, कभी भी आपका प्लस्तर, टेल, पेंट कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। जैसे आप आज बनाएं तो अगर 10-15 साल के बाद भी आप देखते हैं तो अल्लाह करे वैसे का वैसा ही हो जैसा आपने बनाया है। इससे अगली बात और आखिरी बात यह है कि आपने लेबर को खुश रखना है। अगर आपकी लेबर आप पे खुश है तो आपका सारा काम ही ज़बरदस्त होगा। भाई को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासर।